वेलकम इन एसके कोचिंग क्लासेस। देखिए इसमें एक्सरसाइज 2.2 का पहले का तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो पार्ट 1 में पढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पार्ट 2 में पढ़ा दिया गया, यानी कि 2.1 और 2.2 का पहले का पहला और दूसरा क्वेश्चन पार्ट 1 में पढ़ा दिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये 6x² लिखा है, यहाँ पे माइनस का 3 है, माइनस का 7 है। इसका हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। सवाल क्या है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तब इसको हम सही क्रम में पहले लिखेंगे, क्योंकि जैसे घात के अकॉर्डिंग बहुपद को लिखा जाता है। जैसे इसकी घात 2 है, इसकी घात 0 है, इसकी घात 1 होती है। तो हम लिखेंगे पहले 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0 मानेंगे, क्योंकि इसके शून्य हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस नंबर का इस नंबर से क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो 6 18। अब हम ऐसा हमें नंबर चुनना है कि जोड़ दें तो माइनस का 7 आए और गुणा कर दें तो माइनस का 18 आ जाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि माइनस का 9 और प्लस का 2, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। और माइनस का 9 इंटू 2 यानी कि गुणे में 2, तो 9 दूनी क्या होगा, 18 आ जाएगा। सिंबल किसका लग जाएगा, माइनस का। तो हमें वो दोनों नंबर मिल चुके हैं, वो है 6x² प्लस, आपको इस सिंबल से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आपको यहाँ प्लस लगाना है। यहाँ पे माइनस का 9 प्लस का 2, x बाहर माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 6x² प्लस माइनस का 9x प्लस 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 ये 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पे हम दो कैसे जोड़ा बनाएंगे, ये x इसमें है, x इसमें है, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, यानी कि 3 क्या है, दोनों में है। तो और x भी दोनों में, तो हम 3x क्या के कॉमन ले लिए। अब ये 6x² में से 3x कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, माइनस इस 9x में से 3x कॉमन निकल के क्या बचेगा, 3x बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है, तो इसमें तो 2 है नहीं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। x इसमें है तो x इसमें नहीं है, लेकिन जिसमें कुछ नहीं कॉमन होता है उसमें क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। तो हम प्लस का यहाँ 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या क्या है, 2x आ जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0 हो गया। अब देखिए दोनों में क्या है, सेम है, इसको 1 टाइम्स राइट करना है, एक बार लिखना है, ये ऐसे आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये 3x और ये प्लस का 1 बराबर 0। हम इसको मानेंगे कि माना 2x माइनस 3 बराबर 0। जो संख्या इधर माइनस में इधर जाएगी तो प्लस में, क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3। ये गुणे में है, ये गुणे में तो इधर गया तो भाग में, तो x बराबर 3/2। एक शून्य हमको ये मिल गया। और दूसरा क्या है, यहाँ मानेंगे तथा 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस में 1 है, इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो 3x माइनस का 1, इधर गुणे में 3 है, इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर माइनस 1/3। ये हमारा हो जाएगा शून्य। और हमें क्या करना है कि शून्यकों की जो शून्यकों में संबंध है, हमें उसकी सत्यता की जांच करना है। तो हमें पता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में, आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा तभी सेकंड पार्ट देखिए, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे सेकंड पार्ट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसमें देखिए कि संबंध की जांच करना है, शून्यकों के संबंध की जांच। तो पहला है शून्यकों का गुणन, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है बराबर -b/a। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो पहली जो संख्या होगी, जो पहला शून्यक होगा वो अल्फा होगा 3/2, और जो दूसरा शून्यक होगा वो बीटा होगा -1/3। अब यहाँ पे देखें तो अल्फा का मान कितना है, 3/2 है, यहाँ पे 3/2 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान कितना है, -1/3 है, यहाँ पे -1/3 लिखेंगे, बराबर -b
अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ से नहीं यहाँ से देखेंगे कि ये ए होता है, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सी। तो जो है क्वेश्चन में क्या है माइनस बी, तो माइनस बी ये माइनस ये फॉर्मूले का और इसका जो बी की वैल्यू है ये भी क्या है माइनस का 7 है अपॉन ए के प्लेस पे क्या है 6 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 2 3 6, इसका यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया गया। तब यहाँ पे 7/6, अब 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6, दोनों साइड इक्वल आ गया। यहाँ पे लिखेंगे इसे सत्यता की जांच यहाँ चल रही है। अब उसके बाद क्या होता है शून्यकों के बीच गुणनफल, ये शून्यकों के बीच योगफल था। हम अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान अभी मैंने जो बताया आपको 3 क्या है 2 है, यहाँ पे 3/2 रखेंगे गुणा बीटा का -1/3, तो -1/3 बराबर C का मान हम यहाँ देखेंगे, C का मान कितना है -3 है, A का मान कितना है 6 है, लिख दिए। अब देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, 1/2 गुणे -1/1 बच गया 1/1। अब यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो -1/2। यहाँ पे देखिए 1 एकम 1 माइनस लगा दीजिए, 2 एकम 2 बराबर -1/2, दोनों साइड इक्वल आ गया। ये थी हमारी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच हो गई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A होता है, दोनों साइड इसमें भी इक्वल आ गया। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, इसका वैल्यू मतलब C/A होता है, इसका भी दोनों साइड इक्वल आ चुका है। क्वेश्चन को नोट कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी का कि 4u² प्लस 8u बराबर 8u, इसको मान लेंगे बराबर 0। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यकों की जांच करना है। तो इसमें क्या है कि 4u है स्क्वायर है 8u, तो हम 8u को क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे, 4u² बराबर ये प्लस में इधर गया तो माइनस में 8u, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 u से 1 u कट गया, तो u बराबर क्या है -2। तो हमारा जो शून्य किसमें क्या आ गया -2 आ गया। ओके, तो जैसे एक ही है यानी कि 2 घात होती है तो उसके शून्य कितने निकलते हैं 2, इसको नोट करो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थे जिसे 4u² प्लस 8u, बस इसका हमें क्या करना है गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड में 3 होता है, एक x², एक x और एक मतलब अचर पद होता है। तो हम यहाँ पे अचर पद नहीं तो हम इसको 0 मान लेंगे बराबर 0। अब 4 से 0 में हम क्या कराते हैं गुणा, यानी कि प्रथम संख्या से अंतिम जो संख्या रहती है उसमें हम गुणा करा देते हैं। तो 4 से 0 में गुणा होगा तो कितना आएगा 0। तो हमें वो 2 नंबर लिखना है, जोड़ दूँ तो 8 है और गुणा करूँ तो क्या है 0, जोड़ दूँ तो कितना आना चाहिए 8 और गुणा करूँ तो 0। तो 4u² प्लस का यहाँ पे 8 प्लस का 0, 8 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा 8 ही आ जाएगा, और 8 से 0 में गुणा कराओ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये u बाहर प्लस का ये 0 बराबर ये 0 हो गया। तो ये 4u² प्लस का u से 8 में गुणा होगा 8u, प्लस 0 का u से होगा तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, प्लस ये 0 बराबर 0। ठीक, अब ये 4u², ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि u का 0 से हुआ तो 0 आ गया, प्लस है। अब 2 का हम क्या बनाएंगे जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 4 एकम 4, 4 दूना 8, u इसमें है u इसमें, तो हम 4u क्या किए कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचेगा u बचेगा, यहाँ प्लस का क्या बचेगा 2 बचेगा क्योंकि 4 दूना 8। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 को 0 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा।
बराबर ये 0, या कॉमन भी लेंगे फिर भी क्या होगा, सेम अगर आ रहा है तभी मानेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि ये इसमें 0 जोड़े के पूरा 0 ही हो जाएगा, तो 4u प्लस का 2 बराबर 0। तो इसमें क्या है कि जैसे 4u, अब ये इधर गुणे में इधर गया तो भाग में, तो यहाँ हो जाएगा 0/u प्लस 2, तो कितना आएगा पूरा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या आएगा 0/4, तो u बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इसका जो गुणांक होगा यानी कि इसका जो शून्यक होगा क्या आएगा 0। यानी कि जो इससे पहले अभी लगाए थे उसमें क्या था कि 2 आ रहा था। एक इसका तरीका ये है कि जैसे 4u² है, ठीक, ये सवाल है, यहाँ पे मान लो 0 नहीं है, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8u, तो u से u कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो u बराबर ये क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो जैसे अगला शून्यक नहीं है 2 है तो हम उसको क्या मान लेंगे 0, तो यानी कि 2,0, ये भी सही है, ये तरीका सही है, और इसमें ये भी तरीका, तो एक है -2, दूसरा क्या है ,0। तो शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल वो होता है -b/a। तो -b यहाँ पर क्या a है, ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a, ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे -b का मान कितना 8 और a का मान कितना है 4 है, और शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान जो निकल के -2, और बीटा का मान हम यहाँ क्या है 0। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 बराबर, और ये जुड़ जाएगा कितना आएगा ये -2, तो जुड़ेगा -2 बराबर -2, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना है -2, और बीटा क्या है 0, c की वैल्यू कितनी है 0, और a की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि c जब है ही नहीं है, यहाँ पे c नहीं है, तो हम c का कितना मान लेंगे 0 मान लेंगे, c की वैल्यू 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे जब 2 का 0 से मल्टीप्लाई को 0 आ जाएगा, 0 को 4 से भाग करोगे फिर भी क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी समझिए कि u का मान एक बार क्या आ गया है 0, और अगर हम यहाँ से निकालते भी इसका मान, देखिए जैसे एक बार 4u बराबर 0 मानते और एक बार u बराबर क्या मान लेते, देखिए यहाँ से फिर से आप समझ लीजिए, जैसे आपको समझ में ना आए, एक बार 4u बराबर मैंने क्या माना 4u बराबर 0, तो u बराबर आ जाता 0/4, तो u बराबर क्या होता 0 आ जाता, ठीक। इसका एक शून्य ये मिल गया, यहाँ से देखिए ध्यान से, और u प्लस 2 बराबर मैंने मान लिया 0, तो u बराबर कितना है -2। तो इसका जो एक शून्यक है वो 0 मिल जाता, और जो दूसरा शून्यक है वो कितना मिल जाता है -2। आप यहाँ से भी समझ सकते, जैसे मैंने बताया कि मान लेना है, तो यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कैसे माना गया है, ठीक। इसको नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं कि t² -15 है, इसका भी शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर मान लिए, तो t², ये माइनस में इधर गया तो प्लस में आ गया, इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा रूट लगेगा, तो t बराबर √15। अब ये किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा वर्गमूल, तो हम क्या एक बार इसका मान लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर क्या होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार इसका प्लस में 15 मान हो जाएगा और एक बार माइनस में, यानी कि अल्फा का मान प्लस में और बीटा का मान किस में ले लेंगे माइनस में 15। ये तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा का मान कितना है प्लस √15 प्लस बीटा का मान कितना है -√15 b/a। तो यहाँ पे हम देखिए a तो दिया है, a क्या है a तो दिया है, b है ही नहीं, तो यहाँ पे t², ठीक,
0t मानेंगे माइनस का 15, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये क्या है c। तो यहाँ पे जो a है ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जो b है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये जो माइनस में मानो और चाहे इसको प्लस में मानो, तो यहाँ पे 0 का मान कितना आ जाएगा, मतलब b का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, कट गया 0, और 1 से 0 को हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि शून्यकों का योगफल जो है वो कितना 0 बराबर 0। सत्यता की जांच हो रही है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। जो c की वैल्यू है वो कितनी है, c की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 15 है, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान अभी कितना बोला था मैंने, √15 इंटू माइनस का √15 बराबर माइनस का 15/1। तो √15 का √15 से गुणा होगा तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। ये दोनों साइड इक्वल है, सत्यता की जांच होगी, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। तो इस फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 चौक 12, जोड़ दे तो कितना आना चाहिए माइनस का 1, गुणा करें तो कितना आना चाहिए माइनस का 12, जोड़े तो माइनस का 1, गुणा करें तो माइनस का 12, तो माइनस का 4 प्लस का 3 जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 4 गुणे 3, 3 चौक 12, 4 3 12, ये माइनस का 12 आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये 3x² प्लस माइनस का 4 प्लस का 3, ये x बाहर माइनस का 4 बराबर 0। अब ये 3x² प्लस माइनस माइनस x से 4 में मल्टीप्लाई हुआ 4x प्लस 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 हुआ x से 3 में मल्टीप्लाई 3x माइनस का 4 बराबर 0। हम यहाँ पे 2 का क्या बनाएंगे जोड़ा बना देंगे, 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है, x इसमें है x इसमें है, तो जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। तो यहाँ से 3x² था, x 2 बार था, मैंने 1 बार कॉमन ले लिया 1 बचा, यहाँ पे x निकल गया तो केवल क्या बचा 4 बच गया। यहाँ पे देखिए 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं, x इसमें है तो x इसमें, जिसमें कुछ नहीं कॉमन होता है उसमें एक कॉमन होता है। यहाँ पे 3x माइनस 4 बराबर 0 आ गया। अब देखिए दोनों में एक है तो हम इसको एक बार लिखेंगे 3x माइनस का 4, उसके बाद अगले ब्रैकेट में ये वाला x और ये वाला प्लस का 1, ये वाला, तो जो दोनों में होता है उसको एक बार लिखते हैं, ठीक। और फिर ये वाला जो कॉमन ये लिए थे प्लस और ये जो कॉमन लिए थे बराबर 0। हम इसको मानेंगे कि माना 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो गया माइनस में धर गया तो प्लस में, तो x बराबर 4/3, तो एक शून्यक जो है वो कितना आ गया 4/3 आ गया। दूसरा मानेंगे तथा x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। यानी कि ये अल्फा बराबर 4/3 आ गया और बीटा बराबर कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। अब हमें शून्यकों के सत्यता की जांच करना है, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना निकल के आया है 4/3 निकल के आया है, प्लस बीटा का मान -1 निकल के आया है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि ये a हो जाएगा, ये b और ये c, तो a के प्लेस पे क्या है 3 है, b के प्लेस पे -1 है, यानी जैसे कहीं पे x लिखा है तो x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक 1 होगा, तो क्योंकि 1 का x से होगा तो x, यहाँ पे -1 लिखा x लिखा है तो यानी कि इसका जो गुणांक है वो माइनस का क्या है 1 है। तो यहाँ पे जो b माइनस और इसका गुणांक कितना है -1, a कितना है, a कितना हम देखेंगे यहाँ पे a 3 है तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा 3, यानी कि a की वैल्यू 3 हो जाएगी 3।
अब इसका डिनोमिनेटर एक, हर इसका हम एक मान सकते, किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1, ठीक। तो 1 से 4 में गुणा होगा, 4 आ जाएगा, 3 से कम 3, और ये 3 एक कम 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1/3 बराबर 1/3। ये हमारा क्या है, शून्यकों की सततक जांच में क्या है, योगफल वाला दोनों साइड इक्वल आ गया। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इन शून्यकों का गुणनफल C/A। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा C/A, ठीक। तो अल्फा का मान कितना है, यहाँ पे देखिए अल्फा का मान 4/3 है, तो हम यहाँ पे 4/3 लिख दिए, इंटू बीटा का मान कितना है, बीटा का मान -1 है, हमने यहाँ पे -1 लिख दिया। सी की वैल्यू कितनी है, -4 है, यहाँ पे माइनस का हमने 4 लिख दिया। और उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिया। -4 का 4 और ये 3 बराबर -4/3 इधर भी आ गया, -4/3 इधर भी आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। देखिए क्रमशः का मतलब ये होता है कि जैसे इधर से शून्य, यहाँ पे क्या लिखा है, शून्यकों का योग, तो यानी कि ये शून्यकों का योग है, और उसके बाद क्या लिखा है, शून्यकों का गुणनफल, तो ये शून्यकों का गुणनफल है। यानी कि योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो क्योंकि द्विघात बहुपद का समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये एक द्विघात बहुपद का समीकरण है। तो यहाँ पे हमें गिवन है पहला, जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं कि पहला जो दिया है ये अल्फा प्लस बीटा है, वो कितना है 1/4 है। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, वो कितना है -1 है। हमें कुछ करना नहीं है, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है हम वहाँ पे 1/4 रख देंगे, जहाँ अल्फा इंटू बीटा है वहाँ हम -1 रख देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है, x ये लगा दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, हमने यहाँ पे -1 दिया बराबर का 0 हो गया। अब ये x² माइनस यहाँ लगा दिए, एक x का 1 से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, क्योंकि 1 से x में मल्टीप्लाई होता है तो x/4 प्लस माइनस क्या होगा -1 हो जाएगा। हम इन सब का हर एक मान सकते हैं, हमने इसका सबका हर एक मान लिया। अब 1 4 1 का एलसीएम बराबर 0, 1 4 1 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा। हमें एक में किससे गुणा करें कि 4 हो जाए, तो 4 से, तो 4 से x² में गुणा कराएंगे, माइनस 4 में किससे गुणा करें कि 4 ही आ जाए 1 से, तो 1 गुणे x हो जाएगा, माइनस 1 में किससे गुणा कराएं 4 हो जाए, तो 4 से, तो 1 गुणे 4 हो जाएगा बराबर 0। तो 4 से x में गुणा होगा क्या आ जाएगा 4x² आ जाएगा, माइनस का 1 से x में माइनस का x आ जाएगा, -4 1 का 4 बटे में ये 4 बराबर 0। इसका हम हर एक मान लें, 1 से गुणा कराएंगे इसमें कितना आ जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4, और 4 का 0 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा एक द्विघात समीकरण है या एक द्विघात बहुपद है वो क्या मिल गया है 4x² माइनस x माइनस 4। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या करा है, इसमें भी सेम कंडीशन वही है, इसमें भी क्या है वैसे ही करना है। तो यहाँ क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है इसका मान √2 है तथा अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। ये एक द्विघात बहुपद का क्या है फॉर्मूला है, समीकरण है, सूत्र है। तो यहाँ पे ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है
अंडर रूट 2, तो हम यहाँ पे अंडर रूट क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक। ये x बाहर प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3 है, तो हमने यहाँ पे 1/3 लिख दिया बराबर का 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, ये x से अंडर रूट 2 में गुणा होगा तो माइनस का अंडर रूट ये 2x प्लस 1/3। यहाँ पर भी हम इन सब का हर कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे बराबर है 0। 3 1 का एलसीएम क्या होगा 3 हो जाएगा। अब हम 1 में किससे गुणा कराएं कि 3 आ जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलसीएम को बराबर किया जा रहा है, यानी कि 3 1 का एलसीएम कितना आया 3 आएगा। और इनको सोल्व करने का मतलब है कि आपको भिन्न आनी चाहिए, भिन्नों का जोड़ना और घटाना आना चाहिए आपको। तो 1 में किससे गुणा करें कि 3 आ जाए, तो 3 से, तो यहाँ पे 3 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक। अब 1 में किससे गुणा करें कि 3 ही आए 3 से, तो 3 गुणे अंडर रूट 2x। यहाँ 3 में किससे गुणा करें कि 3 ही आए 1 से, तो 1 गुणे 1 हो जाएगा बराबर है 0। इसका हम हर एक मान सकते हैं। 3 से एक्स स्क्वायर में गुणा हो गया 3x स्क्वायर, माइनस 3 से अंडर रूट 2 में गुणा होगा तो माइनस 3 अंडर रूट 2x और 1 एकम 1 बराबर बटे 0 बराबर के 0.1। 1 से गुणा होगा इन सब में क्रॉस मल्टीप्लाई वही आ जाएगा, 3 से इसमें होगा 1 से 3x स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1 और 3 से 0 में होगा तो 0। ये हमारा आंसर है, ठीक। नोट कीजिए।